अखंड ज्योति अगर 2021 शीर्षक है ग्लानि और हीनता से कुछ ऐसे उभरें। सामाजिक जीवन में ग्लानि, भय और हीनता तथा उनसे उत्पन्न उद्वेग के भाव ऐसे भंवर के समान हैं जो व्यक्ति की क्षमताओं को कुंद कर देते हैं। साथ ही ये मिलकर जीवन को असहज एवं असामान्य बना देते हैं, जिनसे व्यक्ति का सामाजिक एवं पेशेवर जीवन प्रभावित होता है। साथ ही व्यक्ति गहरे तनाव अवसाद में जीने के लिए अभिशप्त भी होता है। इनसे जितना जल्दी उबर सके उतना ही व्यक्तित्व के उत्कर्ष की दृष्टि से अभीष्ट रहता है। लेकिन यदि ये स्वभाव के अंग बन चुके हैं तो कार्य थोड़ा समय साध्य हो जाता है। ऐसे में धैर्य एवं सूझ भरे दृढ़ कदमों के साथ ही इनसे पार पाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि पहले अपने नकारात्मक आत्मसंवाद को समझे व स्वयं को स्वीकार करें। इससे जितना जल्दी व दृढ़ता से निपटा जाए उतना ही उत्तम रहता है। लंबे समय तक ही नकारात्मक सोच एवं क्रियाओं ने इनको इतनी गहरी जड़ें जमाने का अवसर दिया है कि अब ये जैसे पूरे व्यक्तित्व पर अपना अधिकार जमा बैठे हैं। इसके उपचार में सामान्य प्रयासों से कुछ सार्थक होने वाला नहीं है। इनको जड़ से उखाड़ फेंकने या इनको रूपांतरित करने के लिए इनके विरुद्ध एक तरह से धर्म युद्ध छेड़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके लिए पहला कदम रहता है इनको स्वीकारने व समझने का और फिर इसके साथ चिंतन के नए तौर तरीके एवं जीवन शैली को अपनाने का। सकारात्मक स्व अवधारणा इसका पूरक चरण है, जिसमें अपने प्रति सम्मान एवं गौरव का भाव पैदा किया जाता है। इसके लिए सकारात्मक आत्मसंवाद की आवश्यकता होती है, जिसके तहत स्व की अवधारणा को नैतिकता एवं सामाजिक दायरे से आगे बढ़ाकर आध्यात्मिक आयाम से जोड़ना होता है, जिससे कि गहनतम स्तर पर आत्मसम्मान का भाव विकसित हो सके। इसके लिए सतत सकारात्मक एवं पवित्र विचार, आत्मचिंतन, भगवत भजन, सुमिरन, प्रार्थना एवं जप ध्यान जैसे आध्यात्मिक उपचारों का अवलंबन किया जा सकता है। साथ ही पूरी जीवन शैली को इनके अनुरूप अनुशासित करते हुए विचारों को अमली जामा पहनाया जाता है। इस तरह की वैचारिक पावनता एवं साधनात्मक दृढ़ता के साथ शनै शनै एक नया आत्मसम्मान का भाव पुष्पित पल्वित होना शुरू होता है। यह भाव पुष्ट हो मजबूती पकड़े, इसके लिए प्रारंभ में इसके विशेष संरक्षण की आवश्यकता रहती है। इसके लिए प्रलोभनों एवं नकारात्मक तत्वों से सावधान रहे जो कि इस भाव के विरोधी हैं। साधना समर में विजय के लिए मोर्चे पर एक नैष्ठिक योद्धा की भांति सजग रहना पड़ता है, अन्यथा विचार, व्यवहार एवं आचरण की छोटी छोटी लापरवाहियां एक बड़ी गलती का कारण बन सकती है तथा ऐसे में कितनी बार साधकों को प्रलोभनों एवं अवांछनीय तत्वों के समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश बाध्य होते देखा जाता है। जब हम इंद्रिय संयम के प्रति लापरवाह होते हैं, असंयमित जीवन जीते हैं, दुष्कृत्यों में संलग्न रहते हैं या दुष्प्रवृत्तियों को प्रश्रय देते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आत्मसम्मान का भाव खो रहे होते हैं। अपराध बोध की ग्लानि हमें कहीं गहरे जकड़ रही होती है। अतः तनाव अवसाद के अंधेरे गह्वर में धकेलने वाले प्रलोभनों एवं मन के बहकावों से सजग व सावधान रहें। इनका साहस के साथ सामना करते हुए आत्मा के राज्य में प्रवेश करें व आत्मचेतना की इंच इंच भूमि पर संघर्ष करते हुए विजय पताका फहराते हुए अपना जन्म सिद्ध अधिकार सुनिश्चित करते चले। इसी के साथ व्यक्ति मनोग्रह निग्रह एवं स्व प्रबंधन के सोपानों को पार करता हुआ छोटी छोटी विजय के साथ अपने नकारात्मक विचारों एवं हीन भावों से बाहर निकलता है। इन पलों में उपासना के साथ साधना का महत्व समझ में आता है और आत्मदेव की साधना जीवन का हिस्सा बनती जाती है। इसी के साथ अपने कार्यक्षेत्र में विषय की जानकारी एवं पकड़ के साथ आत्मविश्वास का भाव भी विकसित होता है। मन की क्षमताओं एवं जीवन की दक्षताओं के स्वाभाविक विकास के साथ एक नया आत्मविश्वास जगता है। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने से तथा सामाजिक जीवन में अपनी उपयोगिता का एहसास होने के साथ ग्लानि, भय एवं हीनता के भाव हल्के होने शुरू होते हैं और एक शांत, परिपक्व एवं सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। यहाँ नित्य कुछ पल आत्मचिंतन के साथ ध्यान के क्षण इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे कि ध्यान की गहराइयों में अंतःकरण की जटिल ग्रंथियों को का भेदन करते हुए इन्हें समाधान की ओर प्रवृत्त किया जा सके। इन पलों में इष्ट के समक्ष एक शिशु के समान अपने जीवन सत्य के साथ खड़े होकर अपनी तमाम तरह की क्षुद्रताओं, मलिनता, दुर्बलता, अच्छाई, बुराई तथा सबको साझा करते हुए स्वयं को अर्पित करने के भाव के साथ ग्रंथियां हल्की पड़ती है। प्रार्थना के इन पलों में हर श्वास में अपने इष्ट आराध्य से संवाद व सद्गुरु की शरण में जाना भी एक अचूक उपाय रहता है। इस तरह हर दिन प्रतिपल उपासना, साधना एवं आराधना की त्रिवेणी में स्नान करते हुए ग्लानि, भय, संशय एवं दुविधा की ग्रंथियां हल्की
पड़ने लगती है। बस ध्यान अपने आत्म स्वरूप इष्ट आराध्या गुरु सत्ता एवं आदर्श की ओर उन्मुख रहे। ऐसा होने पर एक नए उत्साह, ऊर्जा एवं विश्वास के साथ जीवन अपलावित होने लगेगा। इसके लिए आवश्यकता बस एक साहसिक प्रयास की रहती है। जब समझ आता है कि कब तक किनारे पर बैठे लहरें गिनते रहेंगे, तो फिर उफनती धारा में साहसिक छलांग के साथ उफनती धारा को पार लगाने का अवसर आ जाता है। इसके साथ फिर जीवन की भयावह चुनौतियां उत्कर्ष की, विकास की एक की एवं नव जीवन की सीढ़ियां बन जाती है। शिक्षाप्रद प्रसंग। संत रैदास मोची का काम किया करते थे। अपने काम को भगवान की पूजा मानकर वे पूरी लगन एवं ईमानदारी से पूरा किया करते। एक साधु को सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने को साथ साथ चलने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। उस दिन वे साधु रैदास के पास पहुंचे। रैदास लोगों की जूते सीने का काम हाथ में ले चुके थे। ग्राहकों को उनका सामान निर्धारित समय पर देना था। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए सैदास ने कहा, महात्मन, आप मुझे क्षमा करें, मेरे भाग्य में गंगा का स्नान नहीं है। आप यह एक पैसा ले जाएं और गंगा में माँ को मेरे नाम पर चढ़ा दें। साधु गंगा स्नान के लिए समय पर पहुंचे। मन ही मन वे माँ गंगा से बोले, माँ, यह पैसा रैदास ने भेजा है, कृपा करके स्वीकार करें। इतना कहना था कि गंगा की अथाह जल राशि से दो विशाल हाथ बाहर उभरे और पैसे को हथेली में ले लिया। साधु यह दृश्य देखकर विस्मित रह गए और सोचने लगे, मैंने गंगा आकर स्नान किया तो भी गंगा माँ की ऐसी कृपा नहीं प्राप्त हो सकी, जबकि गंगा का बिना स्नान किए ही रैदास को उनकी इतनी अनुकंपा प्राप्त हो गई। वे उसी समय रैदास के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। रैदास अनुग्रहित हो बोले, महात्मन, यह सब कर्तव्य धर्म के निर्वाह का प्रतिफल है। इसमें मुझे अकिंचन के तप पुरुषार्थ की कोई भूमिका नहीं। इसमें मुझ अंकिंचन के तप पुरुषार्थ की कोई भूमिका नहीं।